नमस्कार, मैं धीरज भारती। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की दुनिया जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, हमारे लाइफ धीरे धीरे आसान होती जा रही है। लेकिन हमारी लाइफ जितनी आसान हो रही है, उतनी ही कहीं ना कहीं कठिनाइयां उसमें भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की दुनिया में स्कैमर्स को स्कैम करना, आपके साथ डकैती करना आसान हो गया है। तो अगर आप यूपीआई इस समय यूपीआई यूज करते हैं या यूज करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप चला रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट भविष्य में चलाने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। और अगर हमारा जमाना डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें चलाने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जब से यूपीआई आया है, जब से ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आया है, तब से लोगों ने पैसा लेकर के चलना छोड़ दिया है और आने वाले समय में इसकी संख्या और ही भी बढ़नी है। अभी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार छोटे मोटे जो होते हैं, वह ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाते हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में उनको भी चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो उनकी बिक्री भी कम हो जाएगी। उनका ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम छोटे व्यक्ति हैं, हम गरीब व्यक्ति हैं, कहाँ से इसको चलाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब पैसा लेकर के चलेगा ही नहीं और आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवाएंगे, तो वो किसी दूसरे के यहाँ सामान खरीदेगा जिसके यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होगी, और इस वजह से आपका भारी नुकसान होगा। हमारे कई साइंटिस्ट ने रूल भी दिया है कि अगर आप प्रकृति के साथ, अगर आप पर्यावरण के साथ, जमाने के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो आप उस पर्यावरण में मार दिए जाते हैं। तो आपको जमाने के साथ चेंज तो होना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यूपीआई स्कैमरों की डर से उसको छोड़ करके भागना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें कुछ सावधानियां हैं। अगर उस सावधानियों को हम लोग बरतें, तो हम उन स्कैमरों के जलफाजों से बच सकते हैं। लेकिन वे स्कैमर्स कई स्टेप्स में, कई अलग अलग तरीके का यूज करके हमारे पैसे को हम पे ठगी करते हैं। उनसे बचने के लिए हम हर तरीके का अलग अलग स्टेप्स में चर्चा करेंगे और उससे बचने के उपाय भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है आप कुछ स्टेप्स तो समझ जाएं, लेकिन कुछ जानकारियों के बारे में, कुछ तरीकों के बारे में आप रूबरू ना हो, और जिससे आप कभी भविष्य में उन्हीं तरीकों के जालों में फंस सकते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन स्कैम जो होता है, ये भारत के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन स्कैमर्स चुटकियों में पीड़ित का खाता, यानी कि किसी भी व्यक्ति का खाता साफ कर देते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर आसानी से यूपीआई फ्रॉड को रोका जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको जो ध्यान में रखना है, अगर आप भविष्य में ऑनलाइन पेमेंट चलाने वाले हैं, तो आप जब यूपीआई पेमेंट चलाते हैं, आप जब ऑनलाइन पेमेंट चलाते हैं, तो उसमें एक यूपीआई पिन का यूज होता है। यूपीआई पिन का उपयोग केवल भुगतान करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस यूपीआई पिन का उपयोग जो है केवल भुगतान करने के लिए किया जाता है। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जैसे अगर मुझे किसी को पैसा भेजना है, तब मुझे यूपीआई पिन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि यूपीआई पिन को डालना पड़ेगा। अगर हमें पैसा रिसीव करना है, तो हमें यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें स्कैमर्स करते क्या हैं, आपके पास कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपकी फला फला जगह से चाहे स्कॉलरशिप आ रही है या पीएम की कोई योजना बता देंगे। तमाम तरीके के कोई भी कारण बता करके बताएंगे कि आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहाँ पे ये फॉर्म भरिए, या क्यूआर दे रहा हूं, इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद जब आप स्कैन कर लेंगे, तो आपसे बताएंगे कि आप पिन डालिए, और आपको बताएंगे कि ऊपर जो जितना अमाउंट वो डाले होंगे, रिक्वेस्ट किए होंगे अमाउंट निकालने के लिए, वो दिखेगा ऊपर। तो बोलेंगे इतना पैसा आपके खाते में आने वाला है। अगर आप पिन जैसे ही डालेंगे, तो आपके खाते में इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, इतना पैसा जमा हो जाएगा। जैसे मान लो कहेंगे 5,000 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे जैसे ही आप यूपीआई पिन डालते हैं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पैसा प्राप्त करने के लिए
कभी भी यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है आपको कॉल करके, तो तुरंत समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड है और आपको यूपीआई पिन कतई नहीं डालना है। लोग झांसे में आकर के, लालच में पड़ करके यूपीआई पिन को डाल देते हैं और बाद में रोते फिरते हैं, उसमें उनकी कोई भी मदद नहीं हो पाती है। होता है आगे का प्रोसेस, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको मैं कभी डिस्कस करूंगा कि गलत पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको रिवर्स कैसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है, बहुत सारा तामझाम करने से पहले आप सावधानियां ही बरतें कि ऐसी गलतियां हो ही ना। अगर हो जाती हैं तो फिलहाल वो बात की बात है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। नंबर दूसरी गलती हम लोग कहाँ करते हैं, वेरिफिकेशन करना हम लोग भूल जाते हैं। जैसे हम कहीं पेमेंट करने जा रहे हैं, किसी ने नंबर बताया या हमने क्यूआर स्कैन किया। मैक्सिमम क्यूआर के केस में तो गलतियां नहीं ही होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई फोन नंबर बताता है, बताने में मान लो किसी ने कोई दूसरा अंक बोला और हमने कुछ दूसरा नंबर सुन लिया। जैसे उसने 30 बोला, हमने सुन लिया 20, तो 20 डाल दिया। उसके बाद खट दे, हमारे लोगों की आदत क्या होती है, नंबर डाले खट दे पेमेंट कर देते हैं। लेकिन हमारी आदत ये नहीं है। आपको बता दूं, मैं कभी भी पेमेंट करने जाता हूं तो क्यूआर स्कैन करने के बाद भी मैं उस व्यक्ति को, उस मर्चेंट को, उस दुकानदार को मैं एक बार दिखाता हूं, नाम दिखाता हूं कि क्या ये आपका ही नाम है, क्या ये आपके ही अकाउंट का नाम है। ये मेरा पर्सनल बिहेवियर है। मैं कहीं भी पेमेंट करने से पहले पूछता हूं कि क्या ये आपका ही नाम है। तो आप ये जरूर करें, अगर कहीं भी पेमेंट करने जा रहे हैं या किसी मोबाइल नंबर पर या क्यूआर पर, तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, उस व्यक्ति को दिखा दें कि क्या आप इसी नाम से अकाउंट चला रहे हैं। जब वो बोल दे हाँ, तो आप पेमेंट करें, वरना बिना दिखाए पेमेंट करेंगे, बिना वेरीफाई किए पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कहीं दूसरी जगह पेमेंट चला जाए और आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगर वो हाँ बोल देता है, उसके बाद पेमेंट करते हैं और दूसरी जगह जाती है, तो उस दुकानदार की गलती है। फिर उस गलती को वो भुगते, उस कर्ज को वो भुगते, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन कर दिया था। अगर आपका नहीं था तो आपने क्यों हाँ किया। ठीक। तीसरी गलती हम लोग कहाँ करते हैं, एक क्यूआर कोड आता है जिसको स्कैन करके पेमेंट किया जाता है। हमने जैसे अभी बताया इसके पहले कि लोग क्या करते हैं, क्यूआर कोड भेज देंगे और बोलेंगे इसको स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन करने के बाद आप पेमेंट डालिए, आपके खाते में तुरंत 10,000 रुपए या 1 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे बताया कि पिन और क्यूआर कोड का स्कैन करना, यानी कि क्यूआर कोड तभी स्कैन किया जाता है जब मुझे किसी को पैसा भेजना हो। अगर हमको पैसा मिलना है तो क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा उधर से भेजे जाने पर। तो अगर कोई ऐसी आपके पास पैसा भेजने की साजिश कर रहा है, आपके पास पैसे भेजने के लिए बोल रहा है और क्यूआर कोड स्कैन करने को बोल रहा है या पिन डालने को बोल रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये एक स्कैमर है और आपको ऐसा नहीं करना है। लोग करते क्या है, लालच में आकर के क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, यानी कि आप उससे ढंग से बात कर पाएंगे या उसको इग्नोर कर पाएंगे, लालच में नहीं पड़ेंगे। तीसरी बात क्या होती है, हमें क्या करना है, हमें अपने पिन को, यूपीआई पिन बोलते हैं, हमें यूपीआई पिन को शेयर नहीं करना है। ये सारी चीजें जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि सही तरीके से यूपीआई यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे चलाएं, आपको बनाना है, आपको बनाना नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, अगर रिप्लाई करने लायक रहेगा तो रिप्लाई करके, वरना एक नए वीडियो में आपकी समस्या का हल जरूर दिया जाएगा और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। फिलहाल हमें क्या करना है, अपने यूपीआई पिन को शेयर नहीं करना है। कभी भी आपको अपने यूपीआई पिन को शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही पब्लिक में छिपाकर ही पिन का उपयोग करना चाहिए।
होता क्या है, हम लोग पेमेंट करते हैं कहीं भी दुकान पर, तो हम लोग क्यूआर स्कैन किए उसके बाद ऐसे सबके सामने पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई पिन भी डाल देते हैं। हमें करना क्या है, हमें हमेशा पेमेंट करते समय अपने यूपीआई पिन को छिपा करके डालना है। इसके साथ ही भुगतान करने के बाद एसएमएस यानी कि हमारा जो भुगतान करने के बाद एसएमएस नोटिफिकेशन को चेक करते रहना है, ताकि भुगतान के बाद बैंक अकाउंट से कटे बैलेंस को जांचना चाहिए। यानी कि आप भुगतान किए हैं उसके बाद अगर आपका जो मैसेज आता है आपके फ़ोन पर बैंक के द्वारा पैसा कटने का, उसको चेक करना है कि मैंने जितना पेमेंट किया क्या मेरे बैंक से उतना ही कटा है या ज़्यादा कटा है। अगर ज़्यादा कट गया है तो आपको तुरंत अपना यूपीआई पिन चेंज करने की आवश्यकता है। यही बात एटीएम में भी लागू होती है। एटीएम में भी अगर आपने निकाला 500 रुपये और शायद आपके कट गए उससे ज़्यादा रुपए, मैसेज के थ्रू मैसेज जब आया तो उससे ज़्यादा रुपए का आया, तो आपको तुरंत आपके एटीएम पिन को भी चेंज करने की ज़रूरत है, वरना आपका खाता खाली हो सकता है। फिलहाल एटीएम के बारे में हम आगे किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये छोटी सी बात ऐसे आ गई याद तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला जो तरीका होता है स्कैमरों को अपने जाल में फंसाने का लोगों को, वो होता है अनावश्यक ऐप, यानी कि अनावश्यक ऐप और लिंक वो भेजते हैं और उसके थ्रू आपको लालच देते हैं। जैसे किसी ऐप भेजेंगे, बोलेंगे इसको इंस्टॉल करके लॉगिन करने पर आपको तुरंत 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 50,000 बोनस मिल जाएंगे, या इस फॉर्म को भरिए उसके बाद आपके खाते में इतने रुपए आ जाएंगे। तो ये भी समझ लो, मैं आपको बता दूं कि आपको बिना किसी फेथेबल वेबसाइट, बिना किसी फेथेबल लिंक, यानी कि आप जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जिस लिंक के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, अगर ऐसी कोई लिंक आती है, ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें लिंक कोई दिया रहता है या ऐप इंस्टॉल करने को बोला जाता है, तो आपको कतई ऐसे ऐप या लिंक पर क्लिक नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद या लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा फ़ोन हैक हो सकता है, जिसकी मदद से वह सब कुछ आपके फ़ोन में अपनी तरफ से कर सकते हैं और आपका सारा डाटा चुरा सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, आपको कतई उस पर क्लिक नहीं करना है। एक क्लिक से आपका पूरा फोन आपके हाथ से बाहर जा सकता है और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कितना भी लालच दे करके किसी ऐप को डाउनलोड करने को बोलता है, अगर आप उस व्यक्ति को पर्सनल अच्छे से जानते हैं, वो व्यक्ति विश्वसनीय है, तो अलग की बात है। वरना आप नहीं जानते हैं, किसी को लालच के तौर पर करने जा रहे हैं, तो आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको किसी भी लिंक पर या किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपको बिल्कुल जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।